हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, सर इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं कि एल्डोल रिएक्शन कैसे होती है, क्या इसका मैकेनिज्म और क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कई बच्चे इसकी शॉर्ट ट्रिक मांग रहे थे, तो शॉर्ट ट्रिक भी है तो हम बनाएंगे यार। तो क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये कौन देते हैं, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये दी जाती है, ये देते हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है बच्चों, कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। मगर सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, वो देते हैं हैविंग, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, वो ये रिएक्शन देते हैं। ध्यान रहे, जो अल्फा हाइड्रोजन हो वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें बच्चों रिएजेंट क्या होता है, तो इसमें जो रिएजेंट होता है बच्चों वो होता है डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस है, और इसके जगह पे आप क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर डाइल्यूट बेस की जगह आप एक्वस NaOH ले सकते हो। ठीक है, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, एक्वस CaOH का होल ट्वाइस, कभी कभी ये भी ले लेते हैं एक्वस NaHCO3। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर NaHCO3 तो एक्वस, ये तो ना तो बेस है। तो आपको लग रहा है बेस नहीं है, क्योंकि NaHCO3 जो है वाटर में डिजोल्व होगा, और वाटर में डिजोल्व होकर ये देता क्या है, ये देता है NaOH और प्लस H2CO3। भैया ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा, और इसी वजह से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो बड़ा समझने वाली बात यह है कि ऐसे ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसमें रिएजेंट जो रहता है वो डाइल्यूट बेस रहता है बच्चों। ठीक है, और ये सारे रिएजेंट हो सकते हैं। अब समझते हैं ये कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसकी पहले हम रिएक्शन देते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो कैसी होती है उसी पे हम बात करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसके दो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO, और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं डाइल्यूट बेस, यानी कि डाइल्यूट बेस आप NaOH ले लो। ठीक है, NaOH जब भी ये रिएक्शन कराई जाती है तो बच्चों यहाँ से मिल जाता है CH3CHOH, CH2CHO, और ये मिलता है अल्फा बीटा। ठीक है, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर कीटोन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। अब देखो, इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल प्रोडक्ट होता है ये बच्चों। ठीक है, जब इसको हीट करना है, हीट करने पर अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, और यहाँ पर मिल जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए अनसैचुरेटेड। यहां पर हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और ये कैसा प्रोडक्ट है, ये आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में ये रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन या ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और रिएक्ट करने पर क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल प्रोडक्ट देते हैं, जिसको हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आपको मिल जाएगा। ये तो बात हुई भैया रेक्टिफिकेशन से, बच्चे रट लेते हैं, कर लेते हैं। एक्चुअल में हम इसकी मैकेनिज्म से बात करते हैं कि क्या मैकेनिज्म फॉलो होती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। फिर इसके PYQ देखते हैं, क्या बोर्ड में PYQ आए CBSE और UP में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं जरा। तो पहले तो हम देखते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं आपने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO। अब यहाँ पर आपने ले रखा है डाइल्यूट बेस, यानी डाइल्यूट OH-। अब देखते हैं, ठीक है, होता क्या है। सबसे पहले तो मैकेनिज्म देख लेते हैं हम।
सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH और CHO, और यहाँ पर क्या होता है बेस। देखो अगर आप बात करें, ठीक है, अब आपको पता भी होगा, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, और जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे स्लाइटली एसिडिक होते हैं, यानी कि ये बेबी एटम है और ये बेस है, और बेबी को क्या पसंद है बेस, तो बेबी को पसंद है बेस, यहाँ से चला जाएगा H2O रिलीज, और जैसे H2O का रिलीज होगा बच्चों ये बन जाएगा CH2 माइनस, ठीक है, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CHO, और ये बन गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल। एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक है, ये हमारे पास पहली स्टेप होती है, और यहाँ से हम न्यूक्लियोफाइल का जनरेट करा लेते हैं। जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बनता है तो न्यूक्लियोफाइल आ गया CHO इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स बचे हैं एल्डिहाइड के, ठीक है, और यही रिएक्शन जो होती है रिएक्शन की होती है RDS। होता क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक हो जाए यहाँ पर और ये कुछ इस तरीके से चला जाए, ये जो रिएक्शन स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बन जाता है बच्चों CH3CO माइनस, H को यहाँ लिख दो और यहाँ से जुड़ जाएगा CH2CHO। आगे अगर हम देखें तो ये बेस क्रिएट हो चुका है और हमारे पास कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। आपको पता है ये स्लाइटली H है, ठीक है, ये बेस है, ये बेबी है, तो यहाँ से फिर से बेबी को क्या पसंद है बच्चों बेस, बेबी को बेस पसंद है, और जैसे ही ये रिएक्शन होगी बच्चों ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, ये बन जाएगा बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यहाँ पर अगर आप बात करें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप है तो ये बन जाता है बच्चों एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल बन जाता है। अब इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, और साथ में अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखो, ठीक है, H2O से H चला जाता है और बेस यानी कि बेस रिलीज हो जाता है। यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें जो रिएक्शन इनिशिएट हो रही है यानी शुरुआत हो रही है वो बेस से हो रही है, और बेस ही बाद में आपको मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसका जो रिएजेंट है वो कौन है, बेसिक मीडियम यानी बेस इसका रिएजेंट है, तो ये मिल जाता है एल्डोल प्रोडक्ट। और फर्दर होता क्या है, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है CH3 CHOH और CH2 और CHO, यहाँ पर फर्दर हमारे पास बेस अवेलेबल है डाइल्यूट बेस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है अगेन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन ये H लेके जाएगा, और जैसे ही H लेके जाएगा ये बन जाएगा CH3 CHOH CH माइनस और CHO। अगर हम इसको हीटअप कराते हैं, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन होती है, अब देखो ये क्या आएगा, यहाँ पर आएगा और ये फाइनली यहाँ से बाहर हो जाएगा, और ये मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाता है, एल्डिहाइड। और ये बच्चों होता है हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। इसे ऊपर कर देता हूँ अगर आपको इधर समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो इस स्टेप को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा से। देखो यहाँ तक तो ये बन ही गया था, ठीक है, अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ से। अगर हम इसको हीटअप करते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास होता है बेस, और बेस के साथ में हम इसे करते हैं हीट। तो बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इनको लेके जाता है क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, और जैसे ये बनता है तो ये बन जाता है बच्चों CH3 CHOH और CH माइनस और CHO। फर्दर ये रिएक्शन यहाँ है और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, और एलिमिनेट होने पर आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, अल्फा बीटा, ये मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और ये होगा बच्चों आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये आपकी मैकेनिज्म होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर RDS रिएक्शन पूछी जाती है, तो ये RDS स्टेप होता है, सबसे स्लो स्टेप होती है, तो यहाँ से आपकी ये मैकेनिज्म फॉलो हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बना लेते हैं लाइक दिस, ये एल्डोल प्रोडक्ट होता है, फिर ये आपका
कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी मैकेनिज्म की, मगर हमें बात करनी है। ठीक है, अब इतना तो आप लिखेंगे नहीं बोर्ड में, अगर कई सारे बच्चे जेई और नीट के होंगे वो भी इतना नहीं लिखेंगे, तो देखो आनी तो चाहिए मैकेनिज्म, जेई और नीट वालों के लिए तो आनी ही चाहिए, मगर बोर्ड के लिए इसकी कभी मैकेनिज्म पूछी नहीं गई है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं है, मैकेनिज्म आती भी नहीं है। ये हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट तो हमें बनाने, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं इलाही ट्रिक डाल सकते हैं। ठीक है, हर जगह मिलती नहीं है ये ट्रिक्स, यहीं पर आपको मिलने वाली है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो करना क्या है, हमारे पास दो एल्डिहाइड है। ठीक है, अब एक एल्डिहाइड को तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 HC डबल बॉन्ड O। दूसरे एल्डिहाइड जो है उसको आप थोड़ा ऐसा अरेंज करो, HCH और CHO। और करना क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, इस ट्रिक से हमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो करना क्या है, इसको आप हीट कर दें, और हमें क्या है, हमें तो पानी निकालना है बस। यहां से आप क्या करो, वाटर को रिलीज करो, और जैसे आप वाटर रिलीज करेंगे बच्चों, ये मिल जाएगा CH3HC डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO। अब बच्चों देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन चुका है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से। अब जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, अगर आपको एल्डोल प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहां पर क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। वाटर देखो H और OH में टूटेगा, तो बीटा को आपको OH देना है और अल्फा को आपको H देना है। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, CH3HCH CH2 CHO, सॉरी, ठीक है, OH आपको देना है बीटा को, तो यहां पर OH ऐड करो। ठीक है, तो यहां पर आप कर दो OH, और H आपको देना है अल्फा को, तो अल्फा को H दे दिया, बीटा को OH दे दिया। बच्चों यही बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये होगा बच्चों हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट। तो शॉर्ट ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं आपको PYQ कराऊंगा, कैसे PYQ क्वेश्चंस में आए, ठीक है, यूपीएस CBSE में पूछे जाते हैं, वो भी आप शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। फिर से शॉर्ट ट्रिक को देखो, एल्डिहाइड जो दोनों उन्हें लिख दो अब इस तरीके से, जैसे आप लिखेंगे तो आपको वाटर रिलीज करना होगा पहले स्टेप में, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, फिर वाटर को ऐड कर देना, तो आपका एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी, ठीक है, कि ट्रिक क्या, कैसे आप फॉलो करेंगे और इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो करेंगे। अब इससे कुछ PYQs आए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, सॉरी, उसी पे हम बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो पहली बात, एक क्वेश्चन तो इस पे ऐसे आता है जो कि आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, देखो मल्टीपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं CBSE में, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन शो, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन शो करेंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो शो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसमें से आपको ये बताने हैं कौन से एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, विच कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। कई सारे क्वेश्चन है, तो पहले देखते हैं SCHO, दूसरा है CH3CHO, तीसरा है CH3CH2CHO, चौथा है पांचवा, देख लेते हैं कंपाउंड, ये बना लेते हैं, छठा
ये हमारे पास 10 कंपाउंड्स है, इसमें हम ये देखते हैं कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ना तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ना तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, ना अल्फा कार्बन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। देखते हैं जरा, इस पे एल्डोल कंडेंसेशन है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अगर हम बात करें इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अगर हम देखें अल्फा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें तो इस पे 2 अल्फा है और दोनों पे हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। अगर हम बात करें ये एल्डोल कंडेंसेशन कई बच्चों ने कर दिया होगा, ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, मगर इसकी तो वही बात होगी कि बैल से दूध निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आप दूध नहीं निकाल सकते, मतलब बैल से तो दूध मिल ही नहीं सकता है। तो अगर आप देखें तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड है पहले से, तो हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। हाँ, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं जाएगा, मगर ये अल्फा हाइड्रोजन करेगा तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। इस पे अल्फा हाइड्रोजन, क्या गलती मत करना, यहाँ पर फंस जाता है बच्चा। यहाँ पर एल्डिहाइड ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ पर तो एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट नेग्लेक्टेड करो, हटो, खत्म कहानी, ठीक है, गोली मारो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर आपने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया तो कौन सी बात होगी, बैल से दूध निकालना, और बैल से दूध नहीं निकलता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप बात करें अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यानी अल्फा पे हाइड्रोजन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा नहीं देगा। सिंपल सी लॉजिक आपको यादगार रखना है, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। बाकी इसके दूसरे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये दूसरे टाइप का PYQ है जो आ चुका है, ठीक है। सेकंड PYQ है, एक PYQ तो हमने कवर कर ही लिया है, दूसरे PYQ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा PYQ है जो कि काफ़ी बार बोर्ड में आया है, ठीक है, या तो ABC के फॉर्म में आया है 2 बार, और एक बार इसका कन्वर्जन के फॉर्म में आया है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के देता है, कैसे देता है देखो, अब ये देखा कंपाउंड, ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली घुमा देता है, कैसे, CH3 और यहाँ पर लगा देता है, ठीक है, Cu 573 केल्विन, और यहाँ पर बना देता है A। इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हैं रिएक्ट, तो बन जाता है B, ठीक है। और इसको अगर हम हीटअप करा देते हैं तो मिल जाता है C। और ये वाला क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन बोर्ड में आया है, ठीक है। ABC बताइए, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। अगर आपको पता हो ये 2 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573, कौन सी रिएक्शन है, बहुत अच्छे, डिहाइड्रोजिनेशन है। 2 डिग्री अल्कोहल का कॉपर 573 पे अगर हम अल्कोहल की वेपर को पास कराते हैं कॉपर ट्यूब से, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये बन जाती है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये तो बन जाएगा आपके पास एसीटोन। अब एसीटोन बन गया, अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बहुत अच्छे, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी, क्योंकि डाइल्यूट बेस है, ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास कीटोन है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो बनेगा देखो ये, ठीक है, क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा CH3, ऐसे देखो, इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बना लेते हैं, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बना लो CH3C डबल बॉन्ड O, और इसको आप ऐसे लिख दो, ठीक है, इसका 2 H और एक H बचेगा, और ये बचेगा COCH3। तो क्या करना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, पहले तो वाटर रिलीज करो, तो वाटर रिलीज करके आपके पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH और COCH3। अब इसमें आपको वाटर ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा देखो CH3OH CH2COCH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका B बन जाएगा, ठीक है, दिस वन। तो B क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, B बनेगा आपका ये वाला प्रोडक्ट, क्या बनेगा, CH3OH CH2COCH3, ये बनेगा, ठीक है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन बनेगा एल्डोल प्रोडक्ट। अब इसको अगर आप गर्म करोगे तो अल्फा से OH हटाना है, वो अल्फा से H और बीटा से OH हटा दो। जैसे ही आप हटाओगे तो ये बन जाएगा बच्चों CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CO CH3, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो ये बनेगा C। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। ये A होगा एसीटोन, B होगा बीटा हाइड्रोक्सी, इसका IUPAC भी आप कर सकते हो। अब ये तो क्वेश्चन हुआ, कभी कभी ये कन्वर्जन में क्वेश्चन आया था। कैसे आया था कन्वर्जन, तो क्या, तो वो मैं आपको बता दूं। तो ये कन्वर्जन आया था, हाउ विल यू कन्वर्ट टू इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। एक कन्वर्जन आ चुका है, ठीक है। एक तो ये आया था कन्वर्जन एल्डोल कंडेंसेशन से ये, और दूसरा आपके पास आया इथेनॉल टू ब्यूटूइनल। ये कन्वर्जन बहुत पूछे जाते हैं, कैसे होगा तो देखते हैं जरा, ठीक है, कैसे ये कन्वर्जन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं हम इन कन्वर्जन के बारे में। तो मैं ऊपर लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, जिससे आपको दिखते रहेंगे और मैं नीचे कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। पहला आपका कन्वर्जन है जो आपसे पूछा है, वो है इथेनॉल टू, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है, पहला ये है। दूसरा है इथेनॉल टू, ठीक है, ब्यूटूइनल। अब ये बनाने हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, जैसे ही ये रिएक्शन कराओगे बच्चों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो ये मिल जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO, और ये होगा, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर इसका IUPAC करूँ तो 1 2 3 4, ये होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अगर मैं इसको हीटअप कराऊँ बच्चों तो अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन, बीटा से जाएगा OH, और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटूइनल। अब बताओ, ठीक है, कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं कि यार ये कैसे कन्वर्जन होगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और कुछ कहते हैं ब्यूटूइनल, तो कुछ नहीं है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। ये एल्डोल प्रोडक्ट होगा और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसकी हमने मैकेनिज्म पढ़ी, जिसकी हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी, और कुछ PYQ हैं जो आए हैं पिछली साल, ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ से करा दिए। थैंक यू बच्चों, इसको देखो, एंजॉय करो।